ये आपके साथ कश्मीरी पंडितों के लिए भी बेहद खुशी की बात है कि राष्ट्रपति ने आपके बिल की सिफारिश की है। हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर राष्ट्रपति ने आपके जिस बिल पर चर्चा की सिफारिश की है उस बिल में क्या है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि इन बिल्स का एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होता है और जिनके बिल्स में फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होता है उनको बिना राष्ट्रपति जी के परमिशन के पार्लियामेंट में चर्चा के लिए नहीं रखा जा सकता। ये एक अनिवार्यता है एक प्रकार से। तो राष्ट्रपति जी ने जब ये परमिशन दे दी तो उसकी परमिशन के बाद मुझे इन्फॉर्म किया गया कि मेरा बिल एज पर द बैलेट नंबर 5 है। तो 4 बिल्स उसके पहले हैं, अगर टाइम रहेगा तब इस 5th बिल में चर्चा होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बिल अगर चर्चा में आता है और पास होता है तो ये मील का पत्थर बनेगा कश्मीरी पंडित्स के क्वेस्ट फॉर जस्टिस को लेके। कश्मीरी पंडित्स का क्वेस्ट फॉर जस्टिस बहुत पुराना है। 90 के बाद तो वो कंटिन्यूसली इस क्वेस्ट में लगे हुए हैं कि हमको किसी तरह जस्टिस मिले। और ये बिल के 10 चैप्टर्स हैं और इन 10 चैप्टर्स में हमने उनके पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन, रिकोर्स, री रेस्टिट्यूशन, रीसेटलमेंट सबके प्रोविजंस किए हैं। और हम चाहते हैं एक हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी बने जो इन चीज़ों को देखे, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। उनकी प्रॉपर्टीज जो उस वक्त डिस्ट्रेस में चली गई वो उनको कैसे वापस मिलेंगी, उनकी हेरिटेज, उनके मंदिर, उनके तमाम रिलीजियस प्लेसेस, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। और यदि वो खुद वापस भी जाते हैं तो उनको कैसे प्रोटेक्टेड रखा जाएगा। दे विल बी पीपल एट रिस्क एंड दे आर बेसिकली इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। तो वो स्टेटस भी उनको मिलनी चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत अमुक बातें हैं जिनके बारे में मैंने उस बिल में एक अपने तरीके से 10 चैप्टर्स में एक जस्टिस करने की कोशिश की है। अब तो ये पार्लियामेंट के हाथ में है और मेंबर्स के हाथ में है कि इसमें जब डिस्कशन हो और उसके बाद सरकार इस पे क्या रुख अपनाएगी, या कश्मीरी पंडित्स की इस गाथा को जो कि अब कितनी दशक पुरानी हो गई है, इस पे उन पे चर्चा करके किस संवेदना के साथ इसको आगे बढ़ाएगी, ये समय ही बताएगा।